नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब वक्त हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे योगी सरकार के महाकुंभ में हुए कैबिनेट बैठक की, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लेकिन अखिलेश यादव को यह महाकुंभ राजनीतिक लगा है। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। कैबिनेट की बैठक में सूबे के 54 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, लेकिन इस बैठक पर अखिलेश कुछ नाराज दिखे। क्यों, बताएंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी ने की। महाकुंभ में योगी सरकार की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया। यह बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू हुई। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए अरैल में बैठक करने का फैसला लिया। पहले यह बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में बैठक का स्थान बदल दिया गया, क्योंकि अगर मेला प्राधिकरण में सभागार में मंत्रियों की बैठक की जाती तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती थी। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में धर्म क्षेत्र एवं धर्म गलियारा समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पूरा मंत्रिमंडल संगम में स्नान के लिए रवाना हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से डुबकी लगाई जा रही है। पूरी कैबिनेट डुबकी लगा रही है महाकुंभ में। कुंभ 2019 में भी कैबिनेट मेला प्राधिकरण स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में 29 जनवरी को बैठक हुई थी। इस बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। आज किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिली, प्रमुख रूप से आइए उन पर नजर डालते हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव हुए। इसमें बागपत, हाथरस और कासगंज जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देने की बात हुई। प्रयागराज से जुड़े विकास मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ यूपी की सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई। यूपी की सुरक्षा को लेकर, यूपी में लोगों की सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई। प्रयागराज के पास 4 लेन ब्रिज बनाए जाएंगे, ऐसी भी इसको भी मंजूरी मिली। सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर ब्रिज का निर्माण होगा। एरोस्पेस और रोजगार पर विशेष चर्चा की गई। फिर गंगा एक्सप्रेस को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा, इसको भी मंजूरी मिली। प्रयागराज और चित्रकूट के विकास पर भी चर्चा हुई। तो ये सब कैबिनेट की बैठक में हुआ। वहीं इस बैठक पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि यह बैठक राजनीतिक है। सुनिए जरा। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरह से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये डुबकी पर डुबकी लगाए जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा दृश्य
बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, सभी जो मंत्रीगण हैं वो सूर्य को अर्घ्य भी दे रहे हैं, मां गंगे को प्रणाम भी कर रहे हैं। स्नान के बाद मंत्रियों ने पूजा अर्चना भी की। वहां पर कैबिनेट की जो बैठक हुई उस पर प्रमुख प्रस्ताव भी आए। हालांकि बैठक के बाद ये स्नान ध्यान का प्रोग्राम था और बड़े बढ़िया तरीके से किया गया। सभी मंत्री बड़े खुश नजर आए, ऊर्जावान नजर आए और डुबकी लगाते हुए नजर आए। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और सुरक्षा के व्यापक इंतजामात भी थे यहां पर। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो यहां पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कुंभ में स्नान भी हुआ, कल्याणकारी काम हुए, धार्मिक स्तर से भी और राजनीतिक स्तर से भी। लेकिन अखिलेश यादव जी का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखा, थोड़े से नाराज दिखे। कह रहे थे कैबिनेट ही राजनीतिक है, तो राजनीतिक कैबिनेट है, लेकिन महाकुंभ में गई, वहां बैठक भी की। भाई, पवित्र स्थान पर पवित्र बातें करना अच्छी बात होती है, कल्याण के लिए बातें करना अच्छी बात होती है, मानव कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए और अच्छी बात हुई। ईमानदारी से, सच्चे हृदय से लोग, और जो भी कैबिनेट ने पास किया सच्चे हृदय से पास किया होगा, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? और इसमें इस तरह की बातें करने की क्या बात है कि वो पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल है। अगर जो पॉलिटिकल लोग स्नान करने जा रहे हैं तो क्या वो जो पॉलिटिकल लोग स्नान करने यहां पर जा रहे हैं, थोड़ी सी धार्मिक बातें भी हो गई और धार्मिक काम भी हो गए, पॉलिटिकल काम भी हो गए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और नितिन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने स्नान किया, न सिर्फ स्नान किया बल्कि कुंभ में जाकर कैबिनेट भी लगाई। विभिन्न प्रस्तावों पर मोहर भी लगी, अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी का कहना है कि पॉलिटिकल ही, ये कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। यहां पॉलिटिकल चीजें की क्या जरूरत है? क्या कहेंगे इस अखिलेश यादव जी के इस बयान पर? चंद्रमोहन चौबे जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, इतने पवित्र स्थान पर, इतने पुण्य स्थान पर और इस समय सभी पूरे भारतवर्ष या बल्कि विश्व के कई छोटे से लोग जो है इस पवित्र स्थान पर आ रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी पूरी कैबिनेट वो वहां राजनीति करने नहीं गई। वो सभी लोग जो है यहाँ के संगम नगरी है उसके सभी लोग वर्ग जो है सब उसके उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश और नगरी में पूरे की। अब अखिलेश यादव जी को यह बुरा लग रहा है कि उनके सलाहकारों की गलती है या उनकी गलती है जो कुछ तय करेंगे। वहां पर जाकर कोई गलत वहां नहीं हो रहा है, तो किसी को मारने की, किसी को काटने की, किसी को जात की बात नहीं की, धर्म में बात की, कोई हिंसा की बात नहीं होगी। वहां पर कैबिनेट की बैठक हुई तो वहां जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ हुआ, उनका लोकार्पण हुआ, वहां पे फैसले लिए गए कि वहां क्या क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो लोक कल्याण से निहित है वो क्या क्या कार्य होंगे, चाहे वो एक्सप्रेसवे का लिंक हो, चाहे प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक रीजन, जैसे कि स्टेट कैपिटल रीजन है
उसी प्रकार वहां पे भी लोगों को विकसित धारा में जोड़ने के लिए, विकास की धारा में जोड़ने के लिए प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर वहां एक रीजन बनने जा रहा है। अब गंगा एक्सप्रेसवे को जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, तो सोचिए कि कितना उधर के लोगों का विकास होगा उस क्षेत्र के। इसी तरह बनारस और चंदौली और सोनभद्र को भी गंगा एक्सप्रेसवे लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो सोचिए कि जब ये सब विकास की धारा फैलेगी तो किसका कल्याण होगा। ये कोई पुण्य का काम नहीं है, तो क्या ये पाप का काम है। अगर किसी के जन कल्याण सुविधाएं बढ़ेगी, बच्चों के लिए आईटीआई क्षेत्र में 56 से अधिक अगर टाटा इंफोसिस जो है वहां पर अपना केंद्र खोलेगी बच्चों को सिखाने के लिए, तो बच्चों के लिए तो बढ़िया रहेगा और उनकी तकनीक विकसित होगी। उसी प्रकार यदि एयर स्पेस हो चाहे रक्षा इकाई से मिलाकर उनके ऊपर जो निर्णय लिए गए हैं उसमें 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो हमारी नजर में तो वो पुण्य का ही काम है। हाँ, अखिलेश जी की नजर में ये पाप हो सकता है क्योंकि वो चुनिंदा लोगों का, चुनिंदा क्षेत्रों का, चुनिंदा विशेष धर्म के लोगों का, विशेष जाति के लोगों का वो ये सब जोड़कर इस तरह का काम करते थे, तो वो पाप का काम करते थे। सबके लिए एक योजना होनी चाहिए, जैसा योजना बननी चाहिए जिससे सभी लोग लाभान्वित हो, चाहे उसमें महिला हो, युवा हो, किसान हो, सब लाभान्वित होने चाहिए। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, प्रत्येक जाति के लोग जो है उसमें लाभान्वित होने चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कहा। अखिलेश यादव जी को अपना सलाहकार बदल लेना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन के सलाहकार जो है तो शकुनी थे जिन्होंने पूरे वंश को डुबो दिया, पूरे वंश को खत्म कर दिया। और पांडव की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी थे, तो आज भी देखिए पांडव की गौरव गाथा जन जन में है, घर घर में है, पूरे विश्व में है। तो अखिलेश जी को अपने सलाहकार बदलने की जरूरत है। चलिए, अखिलेश जी को अपने सलाहकार बदलने की जरूरत है। यश भारतीय जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यश भारतीय जी, आपको यानी कि सपा को अखिलेश यादव जी को अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए, ये कहना है चंद्रमोहन चौबे जी का, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब मैं तो देखिए वो मुहावरे नहीं दोहराऊंगा। चौबे जी चले छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे। तो वही स्थिति है इनकी कि करना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। अभी जो विकास की बातें बताई इन्होंने कि कैबिनेट, तो प्रयागराज में इन्होंने कैबिनेट करी तभी विकास कर पाए हैं, तभी फैसले ले पाए हैं, तभी निर्णय ले पाए हैं। अगर ये मंत्रालय में होती तो ये सब निर्णय लेने में असक्षम थे। ये संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं इनकी इस बात को। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक होने से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छे निर्णय लेती है, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो मोदी जी को कहिए कि मानसरोवर के हिमालय में जाकर के फिर कैबिनेट की बैठक करें। वहां ज्यादा महान फैसले हो पाएंगे, ज्यादा अच्छे जनहित के फैसले हो पाएंगे। चीन से हम अपना हिमालय भी छीन लेंगे, अपना पवित्र मानसरोवर और हिमालय छीन लेंगे, और हमारी पूजा अर्चना भी होती रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। तो और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी रुचि इन्हीं बात पे है कि कहाँ खुदाई करें, कहाँ विवाद करें। तो ठीक है, करिए खुदाई, हिमालय की तरफ चढ़ाई करिए। माननीय अखिलेश यादव जी कह ही चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, लेकिन उस पर जवाब नहीं आता। पत्रकारों ने सवाल किया कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हो रही है, आपकी प्रतिक्रिया? माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर प्रतिक्रिया दी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जहां मर्जी चाहे करें। मां गंगा में, प्रयागराज के अंदर कितने नाले मिल रहे हैं गंगा जी में, संगम में, उस पर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। ये ढोंग और आडंबर करके केवल लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अगर वाकई में अच्छे फैसले कैबिनेट में हो रहे तो झांसी जैसी नौनिहाल बच्चों की दुर्घटना नहीं होती, जिसके दावे किए थे कि हमने वर्ल्ड क्लास लेवल की स्थिति करी है। तो वर्ल्ड क्लास लेवल में उस तरीके की आगजनी से हमारे बच्चे जिन्होंने आंख नहीं खोली थी, जिनका कोई नाम नहीं था, सनातनी धर्म की बात करें तो नामकरण संस्कार नहीं हुआ था,
वो इस जीवन को नहीं खोते, आज हमारे इस जीवन को जी रहे होते और बेहतर शायद प्रदेश की और देश की तरक्की के लिए काम करते। उन माओं की कोख सूनी नहीं होती जो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से हुई है। ऐसी तमाम चीजें, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कोई काम नहीं। हम तो इसे कह रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात लंबे समय से चल रही है, वो कहाँ है डिफेंस कॉरिडोर, कहाँ बन रहा है? पिछली जो योजनाएं थी, पिछली जो बातें थी, वो कहाँ है? केवल ढोंग ढकोसला, उसके अलावा कोई बातें नहीं, उसके अलावा धरातल पे कोई बात नहीं। लखनऊ मेट्रो कितनी बढ़ा दी, बिजली उत्पादन के लिए कौन सा नया उत्पादन का काम किया? समाजवादियों ने जहां 8.5 साल पहले छोड़ा था वहीं खड़े हो, केवल झूठ बातें। चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर योगी कैबिनेट ने महाकुंभ में बैठक कर ली तो इस पे सवाल खड़े करना कितना उचित है? जी नितिन देवेंद्र जी, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जी महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है देवेंद्र जी क्योंकि लगातार सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि योगी कैबिनेट की बैठक कब होगी, क्योंकि इसके पहले आग लग गई थी, आपने देखा होगा सेक्टर 19 में, और वहां पर तमाम सारे पंडाल जलकर के राख हो गए थे। फिर माना गया कि कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, लेकिन अखिलेश यादव का मंतव्य इस बात पर था कि कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में इसलिए ना हो क्योंकि वहां पर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होता है। इसके पहले जितने भी कुंभ महाकुंभ हुए, तमाम सारे वीवीआईपी जाते थे, किनारे से होकर के चले आते थे। कैबिनेट बैठक में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं होता था क्योंकि वहां पर जमावड़ा होना चाहिए था, तमाम प्रशासनिक अमला जुड़ता है। इस वजह से उनका मंतव्य रहा होगा कि कैबिनेट बैठक पर जो उन्होंने निशाना था। सबसे बड़ी बात यह है कि दिखावे की दुनिया है और जो दिखेगा वही ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बखूबी जानती है, और यही वजह है कि योगी 54 मंत्रियों की पूरी टीम के साथ में न सिर्फ वहां बैठक करते हैं बल्कि संगम में स्नान भी करते हैं, चिड़ियों को दाना भी खिलाते हैं, मछलियों को भी दाना खिलाते हैं, और उसके बाद पूजन अर्चन भी करते हैं। तो अपने आप में संदेश देने की कोशिश है कि ये एकमात्र जो है भगवाधारी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जीता जागता नमूना है कि कैबिनेट की बैठक हो रही है, किसी भी तरह की कोई हतोत्साह नहीं है, तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। तो कैबिनेट बैठक के जरिए योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए बल्कि इस बात का भी संदेश दिया कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देश और दुनिया के जहां के भी लोग आना चाहते हैं प्रयागराज, वो बेधड़क होकर के, बेहिचक होकर के आवे और संगम में स्नान करें। मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात पर प्रयासरत रही थी कि प्रयागराज में बैठक हो, और मुझे लगता है कि 26 फरवरी को जब आखिरी स्नान होगा उससे पहले एक बार और कैबिनेट की बैठक मुझे लगता है कि वहां पर आयोजित की जाएगी और तमाम महत्वपूर्ण फैसले वहां से लिए जाएंगे। देवेंद्र जी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कैबिनेट की बैठक बार बार हो रही है ये नहीं होने चाहिए? देवेंद्र जी, देखिए होने से कोई किसी को परहेज नहीं है, मसला सिर्फ वहां पर वीआईपी मूवमेंट का है, क्योंकि आमतौर पर यह धारणा रही है कि महाकुंभ वो स्थान होता है जहां पर कोई भी आम जनमानस में और वीआईपी में कोई परहेज ना हो, किसी भी तरह की आवाजाही में कोई संकट ना हो, कोई रोकथाम ना हो, कोई डायवर्जन ना हो, सिर्फ इस बात का मंतव्य रहा है। इसके पहले भी लगातार जितने भी कुंभ महाकुंभ या अर्धकुंभ आयोजित होते हैं या धार्मिक मेले होते हैं वहां पर स्वयं वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं माना जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार योगी आदित्यनाथ वहां पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर से लगातार वो दौरे करते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तमाम उनके मंत्री जो है वो वहां पर पैर जमाए हुए हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पूर्व जो राष्ट्रपति हैं कोविंद जी, उन्होंने भी कल संगम में स्नान किया। आने वाले समय में प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक और उनकी पूरी कैबिनेट रहेगी केंद्र सरकार की, वो भी वहां पर स्नान करती नजर आएगी। तो साफ संदेश है देने की, इस बात की कोशिश की जा रही है कि महाकुंभ जो एक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, धार्मिक आयोजन है, उसमें ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग आए बल्कि इस बात पर भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई वहां पर गफलत नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, सभी लोग हैं, सभी लोग स्नान कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि अगर इस तरह के संदेश जाएंगे और इस बात के जरिए ये तो अच्छी बात है नितिन श्रीवास्तव जी की, अगर जो इस तरह के संदेश लोगों के अंदर जाएंगे तो महाकुंभ की ओर रुख करेंगे और यहाँ स्नान करने भी आएंगे, अच्छी बात है। दोनों दृष्टिकोण से आपकी जो बातें हैं अच्छी हैं
कि एक तो वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। चंद्रमोहन चौबे जी, ये एक बात तो नितिन जी ने अच्छी कही है कि महाकुंभ है, धार्मिक अनुष्ठान है, यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। देखिए वहां पर कोई वीआईपी, वहां पर इस्लामी की व्यवस्था की गई है कि किसी को भी कोई वहां अव्यवस्था नहीं है। यदि सुव्यवस्था के बारे में अगर चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि मात्र 3 मिनट में जो आग लगा था, घटित हुई थी, आप देखिए किस तरह की सरकारी मांग व्यवस्था है, कितनी वहां पर 3 मिनट में वहां पर अभी पहुंच गया और आज घटना घटी तो 11 मिनट में आप चलिए, आपकी आवाज पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। चंद्रमोहन चौबे जी, हम आपके पास आएंगे, हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी कि ठीक से आपकी आवाज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। यश भारती जी, प्रवक्ता सपा, जैसा कि अभी नितिन श्रीवास्तव जी ने कहा है कि ठीक है वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरह से अगर जो वहां पर कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट ने गंगा में स्नान किया, पूजा अर्चना की, तो इससे एक तरह से पॉजिटिव संदेश गया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, व्यवस्थाएं ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत आग लगने से जो भय का माहौल बना हुआ था कि आग लग गई, कहीं अव्यवस्था न हो, इस तरह की जो लोग सोचते हैं, उनके मन से ये भय निकल गया होगा कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, जाकर के स्नान कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसमें क्या मतलब। जी देवेंद्र जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने 19 जनवरी को ट्वीट के माध्यम से सरकार को आग्रह किया था, लोगों को 10 से 12 किलोमीटर अधिक पैदल चलना पड़ रहा है वीआईपी मूवमेंट के कारण। और ये वीआईपीओं के ऊपर जो सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, आम जन के ऊपर कम ध्यान दे रही है। और वीआईपी मूवमेंट से माननीय अखिलेश यादव जी ने किया कि और सुगम और सुविधाजनक होना चाहिए माहौल। कि अगर आप वीआईपीओं को आगमन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उनके आने से चीजें और सरल और सुविधाजनक हो, ना कि लोगों को दिक्कत पैदा हो। तो अगर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर कम नहीं होते, उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, श्रद्धा पूर्वक जो लोग आते हैं, उसमें कई बीमार लोग भी आते हैं सोच करके कि मैं अगर धार्मिक जगह पे पहुंचूंगा तो मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। तो उन सबके स्वास्थ्य की चिंता भी सरकार को करना। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सरकार को चेताते रहे हैं, जगाते रहे, लेकिन सोने वाली सरकार इतनी आसानी से नहीं जागती। 19 तारीख के बाद जो अग्नि की घटना हुई है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी उस समय मौजूद थे, तो और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर ये सब चीजें हों तो और भी ज्यादा चिंता करने वाली बात है कि देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया के रहते हुए अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो और भी अगर भगदड़ मच जाती या कुछ और चीजें होती तो बहुत ही शर्मसार घटना होती। उसमें देश का, प्रदेश का और हम लोगों को सबको शर्मिंदा होना पड़ता। जैसे कि पूर्व में रेलवे स्टेशन पे घटित घटना के कारण जो भगदड़ मची थी, उससे हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन ठीक है, अच्छा कुंभ से अच्छा स्नान हो, लोग अच्छे से जाएं, अच्छे से सब चीजें हो, ये माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बात कर रहे हैं। अब आप उसको केंद्रित करना चाहते हैं कैबिनेट तक। मैंने फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। आज जनेश्वर मिश्र जी, छोटे लोहिया जी का कार्यक्रम था। आप पत्रकार साथियों में से किसी साथी ने सवाल पूछा, उन्होंने उसके संदर्भ में जवाब दिया जी कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो वीआईपी, और आप खुद बता रहे हैं कि जगह बदली गई है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को तकलीफ ना हो। आप कैबिनेट ला रहे हैं, सारे मंत्री वहां पे नहा रहे हैं, एक साथ सारे तो वीआईपी दृष्टिकार, मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाए कैबिनेट मंत्रियों के साथ में, या उस समय ही कोई अनहोनी हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम उस समय सवाल उठाएंगे तो आप कहेंगे विपक्ष मौका ढूंढता है राजनीतिक। हम तो लगातार चेता रहे ना। बिल्कुल, और ये काम भी है, आपके पास और विपक्ष का काम भी है। या तो आपके पास स्थान नहीं, या तो आपके पास स्थान नहीं होता, बड़ा मंत्रालय है, उस पर भी पैसा खर्च होता है, सारी चीजें। तो ये अतिरिक्त पैसा खर्च करके आप केवल एक इवेंट बनाना चाहते हो, और इवेंट आप बनाते हो हर चीज का। जी,
तो ये इवेंटों से काम नहीं चलना, इस पैसे का सदुपयोग हो, जनहित में सहयोग हो, इवेंटों पे पैसा खर्च करके लोगों के पैसों की बर्बादी ना हो। चलिए, चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब साफ आ रही है आवाज आपकी। जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अभी नितिन जी ने कहा था कि वहां पर अव्यवस्था वीआईपी मूवमेंट्स आने से होती है, ये होती होगी, पहले होती होगी, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जिस सरकार में किसी भी कार्यक्रम में अव्यवस्था नहीं हुई, वहां पर अभी घटना घटित हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि 3 मिनट के अंदर अग्निशमन विभाग वहां पहुंच गया, स्वदेश सुरक्षा कर्मी पहुंच गए, तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है, आप इसी का अंदाजा लगा लीजिए कि वो भी वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। तो देखिए, ऐसा वहां कुछ भी नहीं है जिससे अव्यवस्था हो सकती है। और वहां पे वहां जो भी कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं, वो सब जो है पुण्य भूमि से पुण्य फैसले लिए गए हैं, चाहे वो रोजगार युवाओं से संबंधित हो, चाहे वो एक चीज और कह रहे थे यश भारती जी, एक बात और कह रहे थे। नहीं चंद्रमोहन जी, को मिला के एक कैपिटल रीजन, ठीक है, हाँ ठीक है चंद्रमोहन जी, यश भारती जी एक बात और कह रहे थे कि ये जो 12 किलोमीटर पैदल चल करके आम लोगों को आना पड़ रहा है, ये वीआईपी मूवमेंट के कारण हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऐसा है क्या? ये 12 किलोमीटर पैदल चलना, ये वीआईपी मूवमेंट अगर जो नहीं होता तो 12 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, मैंने आपसे भी क्या कहा कि उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई अव्यवस्था नहीं होनी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस तरह की वहां सुचारू अगर 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो वीआईपीज के कारण तो सोचने वाली बात है। नहीं, देखिए, ये तो सुरक्षा की दृष्टि से ना, अब आप देखेंगे अव्यवस्था न हो, इस सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है कि अव्यवस्थित न हो पाए। अभी आपने देखा है कि पुरानी सरकार में वहां किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी इसका एक बहाना बनाकर इस प्रकार के आरोप लगाकर, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति बहुत भाती है, वो एक समाज को, एक अपने उस वोटर को जो तुष्टीकरण के तहत आते हैं, ये उनको खुश करने के लिए, उनके पक्ष में बोलने के लिए इस प्रकार की। ठीक है, यश भारती जी कुछ कहना चाहते हैं, समय कम है, यश भारती जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद नितिन श्रीवास्तव जी के पास भी जाना है, जल्दी से अपनी बात रखिए यश भारती जी। देवेंद्र भाई, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां पे जो फैसले हुए पूर्ण तरीके से हुए, यानी अगर मंत्रालय में लेते तो ये इनका पूर्ण तरीका नहीं रहता, इनकी सोच खराब रहती है, वहां पे ये खुद ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, 12 किलोमीटर की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से तो ये नाकामयाबी खुद बता रहे हैं कि अगर 12 किलोमीटर हम चला रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? जो बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, जो बीमार होंगे, वो कैसे सुरक्षित होंगे? ये इनसे पूछिए। 12 किलोमीटर तो ये दिन में पैदल नहीं चलते होंगे। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे जो 12 किलोमीटर हफ्ते भर में नहीं चल पाते होंगे, लेकिन ये श्रद्धालुओं को 12 किलोमीटर पैदल चला के कह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो इनकी बड़ा फेलियर है, नाकामयाबी है। दूसरी बात, कई साधु संत लगातार नाराज हो रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये केवल इन इवेंट के माध्यम से उन सब चीजों पर पर्दा डालना चाहते हैं। हम लगातार लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लोगों के बेहतर सुरक्षा के साथ में कुंभ संपन्न हो, ये इनसे उम्मीद कर रहे हैं, ये हम इनको रास्ते दिखा रहे हैं, क्योंकि कुंभ कोई इनका खुद का निजी मसला नहीं है, ये देश का मसला है, प्रदेश का मसला है, लोगों की आस्था और विश्वास का मसला है, और उसको ठीक ढंग से हो जाना चाहिए, उसमें किसी तरीके का दाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने पहले 3 दाग लगा दिए शुरुआत में ही, एक बिजली का खंभा गिर गया जिससे 5 मजदूरों की मौत हो गई, ये आग लगी है, लगातार साधु संत नाराज हो रहे हैं, ये इस बात के लगातार दाग लग रहे हैं, ये अभी भी चैन नहीं है। ठीक है, अब समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नितिन श्रीवास्तव जी से एक कमेंट जरूर लेंगे, आएंगे सर। अब चूंकि नितिन श्रीवास्तव जी से के पास जाना चाहते हैं। नितिन श्रीवास्तव जी, सवाल यहाँ पर यह है कि यश भारती जी का कहना है कि 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है वीआईपी मूवमेंट के कारण,
और चंद्रमोहन चौबे जी कह रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टि से 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है पैदल। ये सुरक्षा कारणों से ये सब निर्णय लिए गए हैं। कारण क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं, सही क्या है? देखिए देवेंद्र जी, कुंभ हो, अर्धकुंभ हो या महाकुंभ हो, उसमें डायवर्जन जरूर होता है, ये बात सच है। और कोई वीआईपी मूवमेंट के कारण डायवर्जन नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि 12 किलोमीटर का डायवर्जन ये जरूर कहीं ना कहीं कुछ वीआईपी मूवमेंट के कारण हो रहा है। 5-6 किलोमीटर का डायवर्जन तो माना जा सकता है, क्योंकि 24 किलोमीटर का क्षेत्रफल है महाकुंभ का। और ऐसी स्थिति में आप सोचिए, जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे अपनी कारों से, अपने साधन से कोई जा रहा है और वो 12-12, 14-14 किलोमीटर पैदल चल रहा हो, कोई बुजुर्ग है, किसी के साथ बच्चा है, कोई माता है, कोई बहनें हैं, तो वो कैसे आखिरकार चलेंगे, कैसे कल्पवास करेंगे, कैसे अपने शरीर पर सामान ढोएंगे? ठंड का मौसम है, उनको कंबल भी चाहिए, उनको भोजन भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी सरकार को ध्यान देना होगा कि आखिरकार इतना लंबा डायवर्जन ना हो। और इसी वजह से अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर के निशाना साध रहे हैं सरकार पर कि कोई वीआईपी मूवमेंट ना हो। कैबिनेट बैठक आपको करनी थी तो आप लखनऊ में भी कर सकते थे। अभी अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया है और ये कहा है, त्रिवेणी को करे प्रणाम और रखे नहान का मान। यानी कि आप संगम में उनकी आस्था है, सभी लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन स्नान का जो मान है वो भी सभी लोगों को रखना होगा, ना सिर्फ आम जनमानस को, बल्कि सरकार को, उनके नुमाइंदों को और उनके मुखिया को भी। यही वो संदेश देना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में डायवर्जन का जो मामला है वो खासा गंभीर है। डायवर्जन की वजह से जो इलाहाबाद और प्रयागराज का जो क्षेत्र है, वहां पर तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे जाम लगे रहते हैं, जाम की स्थिति रहती है। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और आने वाले समय में कैसे उसको सुचारू रूप से संचालन हो सके, कैसे आम जनमानस को कम से कम तकलीफ हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र जी। जी, चंद्रमोहन चौबे जी, अपनी बात मात्र 1 मिनट में खत्म कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, चंद्रमोहन चौबे जी। तो जी, चंद्रमोहन चौबे जी, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए, मात्र 1 मिनट। जी, चंद्रमोहन चौबे जी। जी, चंद्रमोहन चौबे जी, चलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है और समय भी नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यह है कि कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई क्यों? क्योंकि वीआईपी मूवमेंट नहीं होने चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। इससे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन अगर जो यहां पर कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने कुंभ में स्नान किया और कोई दिक्कत नहीं आई तो बेहतर ही है। लेकिन और भी अगर जो कुछ कमियां रह गई हैं उसे सरकार अगर जो दुरुस्त कर ले, जैसे 12 किलोमीटर का जो डायवर्जन है, 12 किलोमीटर पैदल चल करके आना पड़ रहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। और अगर इसमें कुछ कमी कर पाए तो बेहतर हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।